तो जय श्री कृष्णा। अभी कार्तिक मास चल रहा है। कुछ दिन मैंने पहले कल प्रथम अध्याय का पाठ किया था। आप लोगों ने बहुत लोगों ने उस कथा को सुना। कार्तिक मास में कार्तिक महत्व का बहुत ही महत्व है। इसमें कथा पढ़ना, सुनना, पूजा पाठ करना। तो मैंने कार्तिक महात्म का पहले अध्याय का पाठ किया था। आज मैं दूसरे अध्याय का पाठ कर रही हूँ, तो इसे आप लोग जरूर सुने। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग स्किप ना करें, पूरी वीडियो सुने, क्योंकि जब तक हम पूरी कथा नहीं सुनेंगे तो हमें पूरा फल कैसे प्राप्त होगा। तो आइए चलिए पाठ करते हैं दूसरे अध्याय का। श्री कृष्ण सत्यभामा संवाद। कार्तिक मास का महत्व का व्रत विधान बतलाने के पश्चात सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, कार्तिक मास व्रत के पुण्य को बतलाने वाली इस कथा का भी अब आप लोग श्रवण करें। एक समय की बात है कि देवर्षि नारद कल्प वृक्ष के पुष्प लेकर द्वारका पहुँचे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आधा दिव्य अर्पण करके ऊंचे आसन पर बैठकर उनका सम्मान किया। नारद जी ने कल्प वृक्ष के पुष्प भगवान को भेंट कर दिए। भगवान ने पुष्प अपनी रानियों को दे दिया। कुछ देर बाद नारद जी लौट गए। उनके लौटने के बाद से भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों ने श्रेष्ठ और परम सुंदरी पटरानी सत्यभामा ने मन में विचार किया कि यह मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि त्रिभुवनपति भगवान मधुसूदन मेरे पति हैं और सब रानियों से अधिक मेरे प्रति ही उनका प्रेम अधिक है। मेरे आंगन में एक कल्प वृक्ष लगा है जिसकी पृथ्वी पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह सब मेरे किन पुण्यों का प्रभाव है। एक दिन सत्यभामा ने अपने मन की यह बात भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रख दी और उसका समाधान करने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सत्यभामा को कल्प वृक्ष के नीचे ले जाकर कहा, हे सत्यभामा, तुम मेरी सभी रानियों में सबसे अधिक प्रिय हो। तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम के कारण ही तो मैंने देवराज इंद्र से विरोध करके स्वर्ग से कल्प वृक्ष को मंगवाकर तुम्हारे आंगन में लगवाया है। मैं तुम्हें अद्य वस्तु भी दे सकता हूँ। तुम अपने मन की उलझन मुझे बताओ ताकि मैं उसका समाधान कर सकूं। तब सत्यभामा ने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि हे स्वामी, यदि आप मुझे पर प्रसन्न है तो कृपा करके यह बताएं कि पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जिसके फलस्वरूप मैं आपकी पत्नी बनी और मुझे अपने घूर पर बैठाकर विभिन्न लोगों से भ्रमण करते हैं। हे प्रभु, पिछले जन्म में मैंने कौन सी, मेरे माता पिता कौन थे, यह सब विस्तार से बतलाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सत्यभामा सुनो, इस जन्म में तुम जो भी फल भोग रही हो वह तुम्हारे पिछले जन्म का पुण्य कर्मों का फल है। पिछले जन्म में तुम माया नगरी हरिद्वार के निवासी अत्रि कुल के देव सर्वा नामक ब्राह्मण की पुत्री थी और तुम्हारे नाम गुणवती था। ब्राह्मण देव शर्मा सूर्योपासक थे और अपने समाज में सम्माननीय थे। तब तुम विवाह के योग्य हुई। तब देव शर्मा ने तुम्हारा विवाह अपने परम शिष्य चंद्र से कर दिया। विवाह उपरांत तुम पति के साथ अपने पिता के घर में ही रहने लगी। एक बार देव शर्मा ने चंद्र समिता यज्ञ हेतु लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में गए तो उन्होंने एक राक्षस दिखाई दिया। उस राक्षस से बचने का उन्होंने भरसक प्रयास किया, फिर भी उस राक्षस ने उनकी हत्या कर दी। देव शर्मा और चंद्र को उनकी भक्ति के प्रभाववश वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई, लेकिन गुणवती बेसहारा हो गई। श्री कृष्ण ने के आगे कहा कि हे सत्यभामा, जो कोई भी पंच देवों भगवान सूर्य, गणेश, शिव, विष्णु का शक्ति की आराधना करता है उसे मेरी ही प्राप्ति होती है। मैं एक ही हूँ, लेकिन मेरा नाम अनेक है। हे सत्यभामा, गुणवती निराश्रित हो जाने पर भी जीवन भर एकादशी का व्रत करती रही। साथ ही वो कार्तिक मास का व्रत भी करती थी। वह मंदिरों में जाकर साधु संतों की सेवा करती थी। यह दोनों ही व्रत मुझे अधिक प्रिय है। हे प्रिय, कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर हो तब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन कर और जागरण वंदन करना चाहिए। ऐसा करने से पापों का निवारण होता है। जो व्यक्ति मंदिर में साफ सफाई, दीपदान, स्वास्थ्य वाचन करता है उसकी देवता भी वंदना करते हैं। जो व्यक्ति तुलसी वन की रक्षा करता है वो भव बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे सत्यभामा, आयु पूरी होने पर गुणवती ने भी एक दिन गंगा में प्राण त्याग दिए। उसने विष्णु के पार्षद वैकुंठ धाम ले गए। यह कार्तिक मास व्रत का ही प्रभाव था। हे सत्यभामा, पिछले जन्म के देव शर्मा ने ही इस जन्म में राजा सत्यराजित के रूप में जन्म लिया है। तुमने भगवान विष्णु के व्रत किए थे, अतः तुम राजा सत्यराजित की ही पुत्री सत्यभामा हुई और तुम्हें मेरा साथ मिला। तुम्हारा यह सौभाग्य अखंड होगा। श्री कृष्ण ने कहा कि हे सत्यभामा, जो कोई भी पूरी निष्ठा भक्ति के साथ कार्तिक मास में व्रत करता है वह तुम्हारे समान ही मुझे प्रिय है। अन्य व्रत, पूजन, दान आदि कार्तिक मास व्रत को 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। तो जय श्री कृष्ण दोस्तों, ये कथा आज के दिन की कथा सत्यभामा संवाद
समाप्त हुआ। अगले दिन फिर से हम तीसरे अध्याय की पाठ करेंगे। वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें ताकि और भी लोग इस कथा को सुन सके और वो लाभ उठाए। जय श्री कृष्णा।